हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। दोस्त, आज ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है दोस्त संख्यात्मक मान। क्या नाम है दोस्त? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक संख्यात्मक मान। इसमें का जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछता है नवोदय नेत्रहाट सैनिक, उस सारे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्त। तो आइए दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। में कितना अंतर है आपको यह बताना है दोस्त। पहला ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 × 9 दिया हुआ है 0 0 और फिर 999 दिया हुआ है। फिर आपका क्या दिया है 999। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 × 9 393 और फिर 3 × 9 दिया हुआ है। उसके बाद से तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 999 6 999। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 999 8 आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना का अंतर है। तो दोस्त, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जितना अंक का बड़ी पूछेगा उतना 9 लिखेंगे। जितना अंक का बड़ी पूछेगा उतना 9 लिखेंगे और जितना अंक का छोटी पूछेगा ना तो 1 लिखना ही है। और जितना अंक का छोटी पूछेगा उसमें 1 कम करके उतना 0 बैठा देंगे। जैसे 4 अंक का छोटी पूछा है ना तो 1 लिखेंगे, 4 में 1 कम करके 3 गो 0 आपको यहाँ पे आगे बैठा देना है। ये आपका 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी होता है 7 × 9 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 × 9 होता है। यहां से घटा देंगे 9 आ जाएगा, 9 आएगा, 9 में से 1 गया 8, यानी 8 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा बच्चा मेरे। बताइए, चीजें समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चीजें अगर समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। 5 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितना अंतर है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 पर 5 0 2 4 5। दूसरा ऑप्शन दिया है 1 पर 4 0 1 4 0 1। तीसरा ऑप्शन दिया है 5 × 9। 5 × 9 दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 90 पर 4 0।
90 पर 4 जीरो। आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्त ध्यान रखिएगा, सेम उसी तरह का बात है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है। तो ध्यान देना है लल्ला मेरे कि 6 अंकों की बड़ी पूछा है ना, तो 6 गो 9 लिखेंगे, 6 गो 9 लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा है तो 5 गो 9 लिखेंगे। कितना का अंतर है घटा देंगे तो 0 0 0 0 0 9, यानी 90 पर 4 जीरो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पे पूछता रहता है। आप टेस्ट दीजिएगा ना, उसमें पूछेगा, एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये टाइप वाइज आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितना का अंतर है। सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 हो जाएगा। आप 5 अंकों की बड़ी 99,999 हो जाएगा। घटा देंगे तो आपका चल आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है क्या है उस पर देखते हैं दोस्त। चलिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। संख्याओं का योगफल कितना होगा। योगफल कितना होगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे बच्चा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। आपका ऑप्शन दिया है, बड़े ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। 100 3 गो 9। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 10 3 गो 9, 10 3 9। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, 10 पर 4 9। बताइए, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 100 पर 4 गो 9। आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर कितना होगा। दोस्त एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या में का योगफल कितना होगा। दोस्त आपको ये बात याद रखना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है ना, हम पहले ही बता चुके हैं। 5 गो 9 आपको कर देना है। बताइए, छोटी से छोटी, 1 पर 4 गो 0, 1 पर 4 जीरो, जोड़ देंगे 9 9 9 9 और 10 आ जाएगा। 10 4 गो 9, 10 4 गो 9। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगर चैनल पर जो भी भाई मेरे देख रहे हैं, जो भी मेरी बहनें देख रही हैं, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोगों को 2027 में जो तैयारी कर रहे हैं उसका बेहतरीन फायदा आप उठा पाए। तो दोस्त आइए इसके बाद के क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चर्चा करेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसके बाद का क्वेश्चन ये बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। संख्या का अंतर क्या होगा।
सेम इसी टाइप का टॉपिक लेकर आएंगे रीजनिंग के लिए। हम रीजनिंग के लिए आपका वर्बल नॉन वर्बल खुद हम पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको सेम इसी टाइप वाइज टॉपिक वाइज खूब बढ़िया से समझा के चलेंगे, ताकि रीजनिंग वाले बच्चे जो सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, आरएमएस कर रहे हैं या नवोदय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको एकदम टाइप वाइज आपको दिखेगा रीजनिंग के लिए भी। तो ये बात हम सोचे हैं कि मेरे बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्त एक बार ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका 1 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका 999 दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका 111 दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन आपका 98,999 दिया हुआ है। लल्ला मेरे आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर कितना होगा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए आप लोग कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी। अभी जस्ट हम बता दिए हैं कि जितना अंक का बड़ी पूछेगा उतना 9 लिख देंगे। बताइए, 4 अंक का छोटी पूछा है ना, 1 पर 3 जीरो, 1 पर कितना जीरो लल्ला मेरे, 3 जीरो, अंतर बोला है ना, घटा देंगे, 9 9 9 8 9, 98,999। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बोलिए, चीजें आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए और क्लास देखिए, इस सब क्लास देखना बहुत जरूरी है, आपको टाइप वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, बहुत जरूरी क्लास है दोस्ती। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए इसके बाद के क्वेश्चन पे लल्ला हम बात करते हैं कि इसके बाद का टॉपिक क्या कह रहा है, उसको देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा, का योगफल कितना होगा। आप बताइएगा लल्ला मेरे कि इसका राइट आंसर कितना होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10,099, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10,999, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1,000, 1 पर 3 जीरो 9, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 10,990। तो आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा बाबू मेरे बच्चा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अल्लाह मेरे जितना अंक का बड़ी पूछेगा उतना 9 लिखेंगे। 4 अंक का बड़ी पूछा है, 4 को 9 लिखेंगे। तो उसके बाद से 3 अंकों की छोटी बोला है, 1 पर 00, क्या करेंगे, योगफल पूछा है, जोड़ देंगे, 9 9 9 10 के 0, 1 9 1 10, 199। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्त। इतना जान जाइए कि जो माँ बाप जो आपको यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन सोच रहे हैं, वो एक अलग उम्मीद में जी रहे हैं। तो प्लीज आप लोग उनके सपनों को ऐसे व्यर्थ मत होने दीजिए। अगर कभी दिल ना करे ना, जीवन में कभी अगर समझ में नहीं आ रहा है किनके लिए मेहनत करना है, किनके लिए इतना परिश्रम करना है, तो दोस्त याद रखिएगा, और कोई तो ना सही, लेकिन वो माँ बाप आपके लिए हर पल तिल तिल आपके लिए मर रहे हैं। ये सोच के दोस्त ये हो रहा है ना कि मेरे बच्चे कब कामयाब होंगे।
आपकी सफलता के लिए वो राह देख रहे हैं। जब दिल ना करे ना किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखिएगा दो चेहरे खड़े हैं। माँ बाप का अगर क्या बोलते हैं ना, बाप की मजबूरी और माँ की हाथों की झुर्रियाँ अगर ये भी पढ़ने पर मजबूर नहीं कर रही है ना, तो दुनिया में कोई कोई भी मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा दोस्त। जान लगा दीजिए, जान लगा दीजिए दोस्त। पिताजी हर पल, माँ आपके लिए, पिताजी गांव समाज के ताना सुन रहे हैं, किसके लिए? आप ही के लिए ना। तो दोस्त आखिरी मौका है, जान लगा दीजिए। देखिए पिताजी जिस फिक्र में जी रहे हैं उनके फिक्र को फक्र में बदल दीजिए। अरे कुछ कीजिए कि उनको भी लगे कि हाँ मेरा बेटा, मेरे बेटा जैसा बेटा भगवान हर किसी को दे। ये शब्द उनकी जुबान से आना चाहिए दोस्त। मेहनत कीजिए, जान लगा दीजिए दोस्त, ठीक है। नहीं पढ़िएगा ना, नहीं अगर सही से कामयाब होखिएगा ना, तो गरीबी एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा पै है कि आपका साथ नहीं छोड़ सकती है। बहुत बड़ा कलंक है दोस्त। लगता है कि माथा पर कलंक अगर लग भी जाता है तो समय के साथ मिट जाता है, लेकिन गरीबी एक ऐसा कलंक है ना कि वो लग जाएगा तो विदाउट आपके मेहनत आपके चेंज जब तक नहीं कीजिएगा ना दोस्त, तब तक कोई पीछा नहीं छोड़ेगा। लगा दीजिए जान। आइए दोस्त इसके बाद के क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए। इसके बाद का क्वेश्चन दोस्त दिया हुआ है, इसके बाद का क्वेश्चन दिया हुआ है 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 8 अंकों, 8 अंकों की, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, संख्या, संख्या में कितना अंतर है, में कितना अंतर है, में कितना, में कितना अंतर है, में कितना अंतर है, बताइएगा। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 9, 9, 8, 8, 9, 9, 999, 999। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 9, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 999, 999। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 999, 98, 98, 999। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 999, 999, 98, 899। आप लोग बताएंगे लल्ला मेरे कि आंसर क्या होगा, बताइएगा करेक्ट आंसर कितना होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त, नवोदय खास भारी नहीं है, बशर्ते आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखते हैं बहुत सारे बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, उसका नवोदय से कोई तुलना नहीं है दोस्त। आपका एग्जाम नहीं निकलेगा ना, तो आपके पास लाख अगर नॉलेज है तो दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब सिर्फ इस चीज़ से है दुनिया को कि उसका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। आप कैसे पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्त अगर आपको पेपर निकालना है ना, तो वही चीज़ लेकर चलिए जिससे पेपर निकले। आपको विद्वान नहीं बनना है दोस्त। विद्वान ही होकर क्या कीजिएगा जब पेपर क्वालिफाइड नहीं होगा। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 8 को 9 लिख देंगे, 8 को 9 लिख देंगे, 2, 4, 6, 8 तथा 5 अंकों की छोटी, 1 पर 4 जीरो, 1 पर कितना जीरो लल्ला मेरा, 4 जीरो आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, अंतर बोला है ना, घटा देंगे। 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, यानी 3 गो 9, 8, 4 गो 9, 3 गो 9, 8, 4 गो 9। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को समझिएगा, एक बार क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, इस एक बार क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन पे दोस्त हम बात करते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, उस पर हम बात करते हैं कि उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन क्या है।
इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह दिया हुआ है 6 अंकीय सबसे बड़ी सम संख्या, 6 अंकीय, 6 अंकीय अंकीय सबसे बड़ी, 6 अंकीय सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, 6 अंकीय सबसे बड़ी सम एवं 6 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या एवं 6 अंकीय, 6 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या, 6 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या क्या अंतर है? का क्या अंतर है? का क्या अंतर है? ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बशर्ते बच्चा को चीजों को समझना पड़ेगा। 8 4 × 9 7, 8 4 × 9 7। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 5 × 9। हो देखिए ध्यान से इधर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5 × 8 7, 5 × 8, 5 × 8 7, 5 × 8 7 दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 5 × चौथा ऑप्शन दिया हो 99 3 × 0 1, 99 99 3 × 0 1। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्त ये बोला है कि 6 अंकीय सबसे बड़ी सम संख्या है, मतलब 6 अंक में सबसे बड़ा सम संख्या क्या होगा? 6 अंक में सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा? उसका अंतर बोला है लल्ला मेरे, उसका अंतर आपको बोला है कि बताना है कि उसका अंतर क्या होगा। ध्यान से मेरा बात एक ध्यान से खूब बढ़िया से सुनिएगा। सबसे पहला बात 6 अंकीय सबसे बड़ी, तो ये को बात बताइए 9 9 9 9 9 ये कितना हुआ? 5 गो हो गया आपका। तो उसके बाद से 6 7 8, एगो 8 न होगा यहाँ पे आएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,998। 6 अंक का सबसे बड़ी सम संख्या है, इससे बड़ा कोई नहीं होगा। इससे बड़ा जब जाएगा तो 10 अंक 7 अंक में आपका चलाएगा दोस्त। अब बोला है कि 6 अंक का सबसे छोटी विषम संख्या, तो एक तो आएगा 0 0 0। अब सुनिए, एगो विषम आपका एक आता है, एक आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख 1, ये सबसे छोटा विषम हो गया। इससे विषम छोटा में कोई नहीं है। 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 9 यहाँ पे चल आएगा। ये ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा मेरे। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा, पेपर में जब भी आप बैठिए तो कम समय में उसको टच करने का। मैथ ऐसा विषय कि ज़्यादा उसको उलझाइएगा तो उलझते जाएगा क्वेश्चन, तो फिर आप फंस जाइएगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, 6 ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहा है, उसको देखा जाएगा एक बार। दोस्त ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन यह कहा है, क्वेश्चन यह कहा है कि 6 भिन्न अंकों से बनी, 6 भिन्न अंकों से बनी, 6 भिन्न अंकों से बनी, 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या एवं 6 भिन्न अंकों से बनी, अंकों से बनी, अंकों से बनी, अंकों से बनी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या का अंतर है, सबसे बड़ी संख्या का अंतर है, अंतर है, सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। तो क्या अंतर है? आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है,
पहला ऑप्शन दिया है 886309, 886309। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 885309, 885309। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 886209, 886209। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा 785309, 785309, 785309। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है। ध्यान से एक बार उसको पढ़िएगा और तब बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। ध्यान से सुनिए बाबू मेरे, बच्चा मेरे, कि 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या। तो एगो बात बताइए, 6 भिन्न अंक से बनाना है तो सबसे पहले एक आएगा, सबसे पहले एक आएगा 0, फिर 2, तो 3, तो 4, 4 हो गया, 5 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया भिन्न। क्लियर। अब बोला है कि 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा लल्ला मेरा हो जाएगा 9 8 7 6 5 4, 2 4 6 हो गया, यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 हो गया। इतना को इतना में से घटा, इतना से घटा देंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, 9 बचेगा। 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पे 9 में 885, 885 309 आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, बशर्ते आप चीजों को समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्त इसके बाद से आते हैं एक और मात्र लास्ट क्वेश्चन, एक और मात्र लास्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे इस टॉपिक का। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एक बार देखिएगा आप लोग कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन ये कहा है कि संख्या पत्ती में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। संख्या पत्ती में, संख्या पत्ती में 5 अंकों की, संख्या पत्ती में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पत्ती में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा एक बार 2 4 5। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 90 पर 3 0। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तीसरा 99 2 0 5, 99 0 5। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 9 4। बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। संख्या पत्ती में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ध्यान से सुनिएगा बाबू मेरे, बच्चा मेरे, कि इसका नियम यही कहता है, नियम यही कहता है कि संख्या पत्ती में 5 अंकों की पूछा है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका सोल्व करने का एक ही तरीका है कि जितना अंक का पूछेगा 5 अंकों की, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की बड़ी संख्या, माइनस 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ये आपका नियम कहता है कि जितना अंक का पूछेगा, 5 का पूछा तो 5 अंकों की बड़ी माइनस 4 अंकों की बड़ी, और 4 का पूछेगा तो 4 अंकों की बड़ी माइनस 3 अंकों की बड़ी। तो ध्यान से 5 अंकों की बड़ी करेंगे तो 2 4 5 और माइनस 4 अंकों की बड़ी करेंगे, इतना हो जाएगा। घटा दीजिएगा तो 90 पर 3 0, 90 पर 3 0, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त मुझे ये उम्मीद है
मेरा विश्वास है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्त, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, जो भी मेरी बहनें देख रही हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अपने इस भाई के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्लास आपको कैसा लगा। तो प्लीज, और हमको आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए और क्या लेकर आए सुविधा जिससे मेरे बच्चों का रिजल्ट हो जाए नवोदय में, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।